वेलकम टू सीजी शिक्षा मैं डी निशा सर। चलिए देखते हैं हम लोग आज घन और घनाभ के बारे में। हम लोग आज जानेंगे कि घन क्या होती है और घनाभ क्या होती है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर जो कि आप लोगों का क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। ये जो आपका जो शाखा है वो किसके अंतर्गत आता है? क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? क्षेत्रमिति के अंतर्गत। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़े थे? क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोगों ने वृत्त का चाप एवं त्रिज्याखंड पढ़े थे। अभी हम लोग क्षेत्रमिति के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, क्षेत्रमिति के अंतर्गत ये हमारा सेकेंड पार्ट है। क्षेत्रमिति के अंतर्गत ये हमारा सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि घन होती क्या है और घनाभ होती क्या है। वास्तव में घन क्या है, घनाभ क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। वास्तव में घन क्या होती है और घनाभ क्या होती है। क्लियर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग ये घन के बारे में ये देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ से हम लोग इसी के बारे में भी एनालिसिस करने वाले हैं कि वास्तव में ये क्या होती है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी ब्रीथ क्या होती है, इसकी हाइट क्या होती है, कि आप तीनों लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या मेजरमेंट इसका इक्वल वेट के बेस पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इस बीच में आप लोग जैसे कि लूडो वगैरह खेलते हैं, पासा जो खेलते हैं वो इसी के अंतर्गत में आता है। जो होता है इसका जो लेंथ है, इसका जो ब्रीथ है, ये भाई ये लेंथ और ब्रीथ जो इसका है वो इसी के बेस पे आता है। लेंथ, लंबाई, ब्रेथ, चौड़ाई, हाइट, ऊंचाई, ये इसी के थ्रू से आता है। तो इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और जो सेकेंड आपका जो चीज़ होता है भाई, सेकेंड जो चीज़ होता है, जो सेकेंड हमारे पास जो चीज़ होता है वो क्या होता है? जो घनाभ होता है, वो घनाभ के बारे में हम लोग जानेंगे कि वास्तव में ये घनाभ किसके अंतर्गत आता है, कहाँ से आता है, किसके बेस पे आता है। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के बेस पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर, डायग्राम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से आता है। अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये इस तरीके से रहता है। देखिए, इसका लेंथ भी आप लोगों का है और ब्रीथ भी आप लोगों का है। तो इस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ये हाइट हो गया इसका, ये इसका हाइट हो गया, ये आप लोगों का हाइट हो गया। देखिए, ये यहाँ से आपका हाइट हो गया, ये आप लोगों का क्या हो गया? हाइट हो गया। देखिए, ये क्या हो गया? लेंथ हो गया। ये क्या हो गया? डेप्थ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग LBH की दृष्टि से अगर इस चीज़ को देख सकते हैं, LBH, इन तीनों की दृष्टि से इसको अलग अलग से हम लोग मेजरमेंट करके देखेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्लियर? तो चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे अभी अभी घन के बारे में, किसके बारे में देख रहे थे? घन के बारे में और घनाभ के बारे में देख रहे थे। तो चलिए वास्तव में ये घनाभ क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, इस घनाभ के बारे में जानते हैं भाई। चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे थे घनाभ के बारे में, ये आप लोगों का क्या है भाई? घनाभ है। ये आप लोगों का क्या है? घनाभ है। इसका अगर हम लोग नाम डिनोट कर देते हैं, इसका अगर नाम डिनोट किया जाए, ये आप लोगों का ABCD E और ये आप लोगों का F, ठीक है, ये आप लोगों का G और ये आपका H, ये हो गया। क्लियर? अब यहाँ से देखिए इसका नेम देख रहे हैं हम लोग, ये आप लोगों का A है, ये B, ये F, ये G और यहाँ से H है, ये आपका E है, ये आपका D है, ये आपका C है। इस दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इसमें 8 शीर्ष होते हैं, इसमें 8 शीर्ष होते हैं भाई। ये शीर्ष 8 हैं, A B C D E F G H, ठीक है, ये 8 शीर्ष हो गए आपके पास। अब इसमें हम लोग देखते हैं फलक। इसमें फलक 6 होते हैं। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, AB 1 हो गया, उसी प्रकार AF 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये वाला 6। इसमें 6 फलक होते हैं। कोर की बात करें, कोर कितनी होती है? तो इसमें 12 कोर होती है। ठीक है, तो घनाभ में कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। घनाभ में कितने कोर होते हैं बोलने से? 12 कोर होते हैं। फलक कितने होते हैं बोलने से? फलक 6 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं बोलने से? शीर्ष इसके 8 होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा घनाभ हो गया, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। जिसकी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट तीनों क्या होती है? डिफरेंस होती है। मतलब तीनों आप लोगों की क्या होती है? अलग अलग होती है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं, जो कि कीवर्ड के अंतर्गत आता है। तो जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? घनाभ बोलेंगे। इसके अंतर्गत शीर्ष होते हैं। देखिए, इसमें 8 शीर्ष हैं, A B C D E F G H
फलक हैं, 6 फलक हैं, कोर हैं 12, तो कितने कोर हो गए, 12 कोर हो गए, 6 फलक हो गए, 8 शीर्ष हो गए। तो ये हो गया हाइट के बेस पे, लेंथ के बेस पे, और ये हो गया डिप्थ के बेस पे हो गया। तो ये आप लोगों के घनाप हो गया। तो घनाप के अंतर्गत आप लोग लेंथ के बारे में जान गए, ब्रीथ के बारे में जान गए, हाइट के बारे में जान गए। अब इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं भाई, जो क्यूब होती है, जो हमारा घन होती है भाई, घन होती है वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्यूब के बारे में जानते हैं। वास्तव में ये क्यूब होती है, ये किस प्रकार की होती है, किससे रिलेटेड होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। इससे पहले आप जो देख रहे थे, जो क्यूब होता है आप लोगों का, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है, जिसकी तीनों आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, घनाप बोलते हैं। लेकिन जिसकी तीनों चीज़ें ये क्या होती है, आप लोगों की इक्वल होती है, जो कि बराबर होती है, लेंथ की दृष्टि से, ब्रेथ की दृष्टि से, हाइट की दृष्टि से, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो, चाहे ब्रेथ उसकी कितनी भी हो, चाहे उसकी हाइट कितनी भी हो, लेकिन आप लोगों का एल, बी और एच तीनों अगर इक्वल है तब वह क्या है, क्यूब है। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो वह क्यूब नहीं है। ठीक है, क्या है, वह घनाभ है आप लोगों का। तो घन में लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी तीनों आप लोगों की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए इसके अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे थे हम लोग, इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। देखिए जहाँ पर आप लोग इसका एनालिसिस हम लोग इस तरीके से करते हैं। देखिए ये क्यूब हो गया आप लोगों का, ठीक है, जिसको बोला जाता है घन। क्या बोला जाता है, घन। अब इसमें घन में हम लोग शीर्षों की बात करें, हम लोग इसमें घन में शीर्ष की बात करें, या फलक की बात करें, या कोर की बात करें, ठीक है, वास्तव में इसका जो पिछला भाग है वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। उसका जो पिछला भाग है वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए इसका जो पिछला भाग है कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से बनता है। देखिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ये वास्तव में इस तरीके से रहता है, ये वास्तव में इस तरीके से रहता है। जो पिछला साइड है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे इसका हम लोग नाम डिनोट करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका नाम डिनोट करेंगे तो हम लोग, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, और ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका एच। क्लियर, ये हो जाएगा आपका। तो इसमें भी कितने शीर्ष हो गए, तो घन में भी 8 शीर्ष होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8। और कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कितने कोर होते हैं, तो 12। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसके बेस पे देखे थे, जैसे कि घन आप में क्या देखे थे, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, जिसकी कितने शीर्ष हो, 8 शीर्ष हो, जिसके पास 6 फलक हो, जिसके पास 12 कोर हो, वो आपको घनाभ कहलाता है। उसी प्रकार घन में भी 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं, जैसे कि डायग्राम के बेस पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक है कि इसका लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू हाइट, एल बी एच, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसकी लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, ऊंचाई भी वही है। इस कारण से हमारे पास जो इसका फार्मूला आता है, घन का आयतन ए क्यूब होता है, ए इंटू ए, एल इंटू बी इंटू एच, ये तीनों आपकी बराबर होती है। इस कारण से घन का जो आयतन आता है वो ए क्यूब आता है। क्लियर, और जबकि घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है। इसको हम लोग फार्मूला की दृष्टि से देखेंगे, अभी बेसिकली इसका हम लोग डेफिनेशन के बेस पे देख रहे हैं। क्लियर, तो ये आप लोगों का घनाभ की दृष्टि से था, घन की दृष्टि से था और घनाभ की दृष्टि से था। अब दोनों का हम लोग जैसे कि कंपेरिजन करते हैं भाई, दोनों का हम लोग जैसे कि यहाँ पर कंपेरिजन के बेस पे करते हैं, इस चीज के बेस पे हम लोग करते हैं, तो कुछ इस तरीके से रहता है। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से है आप लोगों के पास, जैसे कि इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर, तो जैसे कि हम लोग एनालिसिस के बेस पे करेंगे तो आपका जो क्यूब होता है भाई, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम कंडीशन में होती है, मतलब सेम इक्वल के बेस पे होती है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब के बेस पे देखते हैं। और घनाभ में क्या होता है, आप लोगों का एल अलग होता है, बी अलग होता है, एच भी अलग होता है भाई। इस दृष्टि से देख, चूंकि सर्वर का प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पर थोड़ा डाउनलोड होने में, थोड़ा इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्लियर, तो इस दृष्टि से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, इस दृष्टि से जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो जो घन का होता है और किसका होता है भाई, जो घनाभ का होता है, जो घन का होता है और किसका होता है, जो घनाभ की दृष्टि से होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इस चीज़ की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई, वास्तव में किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। वास्तव में ये जो है आप लोगों का क्या है, घन की दृष्टि से, ठीक है, यहाँ पर शीर्षों की बात किया जाए, यहाँ पर या तो शीर्ष की बात किया जाए या फिर फलक की बात की जाए। शीर्ष की बात किया जाए तो 8, फलक की बात किया जाए तो 6 और कोर की बात किया जाए
तो होती है 12। ठीक है, ये आप लोगों की घन की दृष्टि से है। अब घन के अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ देखते हैं भाई, घन के अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि इसका जो घन होता है भाई, इसके अंतर्गत जो घन होता है आप लोगों के पास, जो घन होता है इस दृष्टि से यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसके बेस पे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो घन की दृष्टि से होता है, वास्तव में ये जो घन की दृष्टि से होता है, इस दृष्टि से अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो इसका जो फार्मूलास होते हैं, इसका जो फार्मूलास होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जो घन का आयतन क्या होता है, घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो घन के अंतर्गत देखिए, घन में आप लोगों का शीर्ष कितने हो गए, तो 8 शीर्ष, फलक 6 और कोर कितने हो गए, 12 हो गए। उस दृष्टि से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसका जो घन का आयतन होता है, सूत्र में अगर हम लोग देखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब, और घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल, घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल, घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 4a²। इसको फार्मूला को आप लोग याद करते जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, और घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, अगर इस चीज़ को देखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 6a²। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, घन का जो आयतन हो क्या है, a क्यूब है। घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a²। घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। घन में कितने कोर होते हैं, तो 12 कोर होते हैं। क्लियर, ये आप तो घन की दृष्टि से हो गया। अब जो हम लोग देख रहे थे घनाभ की दृष्टि से, उस घनाभ को हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि वास्तव में ये घनाभ किस दृष्टि से आता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, जो आप लोगों का जो घनाभ होता है वो किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। वास्तव में घनाभ होता है वो किससे रिलेटेड होता है, उसका एल क्या होता है, बी क्या होता है, एच क्या होता है। जैसे क्यूब का आप लोगों का एल बी एच था, वो किस तरीके से था, उसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं, जिसकी लेंथ अलग हो, जिसकी ब्रेथ अलग हो, जिसकी हाइट अलग हो, मतलब एल बी एच तीनों डिफरेंस हो, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसका हम लोग फार्मूलाज को भी क्रिएट करने वाले हैं कि ये फार्मूला जो आती है वो किस बेस पे आती है। क्लियर, जैसे घन की दृष्टि से अगर हम लोग देखते थे तो घन का आयतन जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो, आप लोगों के बराबर हो, और इसमें जो घनाभ होते हैं उसमें तो लंबाई भी अलग होती है भाई, चौड़ाई भी अलग होती है, ऊंचाई भी अलग होती है। तो इसमें क्या डिफरेंस आता है, इसका यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं, फार्मूला बेस में किस तरीके से करते हैं, इसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए इसके बेस में हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। तो फार्मूला की दृष्टि से हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं घन का, एक बार और फार्मूला को लिख लेते हैं महत्वपूर्ण सूत्र के बेस पे। ये हो जाएगा महत्वपूर्ण सूत्र। पहला हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन। दूसरा होता है घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल। तीसरा जो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चौथा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन के बारे में जानेंगे। पांचवा घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल। और छठवां में जानेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो महत्वपूर्ण सूत्र के अंतर्गत इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं, फिर इसका बेसिक फंडामेंटल के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज के बेस पे जाएंगे। तो घन का आयतन, घन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है आप लोगों का a क्यूब,
घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a² और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। और घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, LBH। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है। क्लियर। ये चैप्टर में आपको ये 6 फार्मूला याद रखने, ये 6 फार्मूला अगर आपको याद है तो पूरा चैप्टर सॉल्व है। अगर ये 6 फार्मूला आपको याद है तो पूरा चैप्टर आपका सॉल्व है। जो इस चैप्टर के अंतर्गत में 15 क्वेश्चन है, उस 15 क्वेश्चन केवल इस 6 फार्मूला में सॉल्व होगा। अगर ये 6 फार्मूला अगर आपको पता चल गया तो आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपका 5 नंबर का एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। तो पहला जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, घन का आयतन। घन का आयतन ए क्यूब, ए इंटू ए है, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपकी सेम होती है, इस कारण से इसका ए क्यूब होता है। ए क्या है, तो यहाँ पर ए बराबर होता है भुजा की माप। ए बराबर क्या होता है, भुजा की माप। ए बराबर होता है भुजा की माप। यहाँ पर भी ये भुजा की माप है भाई, ये भी आपकी क्या है, भुजा की माप। ये भी आपकी भुजा की माप है, ये भी आपकी क्या है, भुजा की माप है। और यहाँ पर एल क्या है, एल आपका लंबाई है, एल लंबाई है। बी क्या है, चौड़ाई है। और एच क्या है, ऊंचाई है भाई। क्लियर। उसी प्रकार एच हाइट, लेंथ, ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, LBH, HBL या LBH, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। तो फार्मूला के लिए घन का आयतन ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर। तो ये आप लोगों का आ गया महत्वपूर्ण सूत्र के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था कि वास्तव में घन क्या होती है, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखे हैं। तो घन के दृष्टि से अगर इस चीज़ को देखेंगे कि घन का आयतन के बेस में क्या होता है, घनाभ का आयतन के बेस पे क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है। इस चीज़ में अगर इसको 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं और अगर इसका प्रैक्टिस सेशन करते हैं हम लोग, फार्मूला को बार बार याद करते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप लोग जब भी देखते हैं वीडियो वगैरह, जब भी आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू से वीडियो देखते हैं, तब भी आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका चैप्टर आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होने के कगार पे है। इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए पहला बेसिक फंडामेंटल में हम लोग घन का आयतन किस तरीके से निकालते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। यदि यह मान लेते हैं कि एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन निकालिए। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन निकालिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिया है भुजा की माप, दिया है भुजा की माप, दिया है भुजा की माप। भुजा की माप को दर्शाते हैं ए से, तो ए बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और चूंकि घन का आयतन होता है, चूंकि घन का आयतन, चूंकि घन का आयतन होता है ए क्यूब, ए क्यूब, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, मतलब ये होता है 64 इंटू 8, 8 चौक 32, 8 छके 48, 3 51, 512। घन का आयतन का मात्रक होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, घन, और सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर रहेगा।
जब प्रैक्टिस सेशन के बेस पे देखेंगे तो आप लोगों को घन का आयतन निकालना रहेगा। तो घन का आयतन आप लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि एक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन निकालिए। तो दिया है भुजा की माप a बराबर 8 सेंटीमीटर, चूँकि घन का आयतन होता है a क्यूब, तो 8 का क्यूब हो गया क्योंकि a का वैल्यू 8 दिया गया है, तो 8 इंटू 8 का क्यूब होता है 512, मतलब घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला के बेस पे जितना भी दिया रहेगा आप लोगों को फार्मूला में इस तरीके से रखना है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं घन का आयतन। क्लियर। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं इसके लिए में दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, दूसरा एक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। चलिए, ठीक है, तो मान लेते हैं भुजा की माप ए है, दिया है भुजा की माप, दिया है भुजा की माप दिया है भुजा की माप ए बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। चूँकि घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल, चूँकि घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूँकि घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर होता है, तो 4 हो जाएगा इंटू ए का वैल्यू 12 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 4 हो जाएगा। क्लियर। चूँकि एक भुजा के माप दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इस चीज़ को देखिए। तो चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि भुजा की माप कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग इसका फार्मूला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इस बीच में हम लोग 16 करेंगे तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 1 17, 1 4 एकम 4 1 5, कितना हो जाएगा 576। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आप लोगों का क्या रहेगा आंसर के बेस पे रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे रहेगा। जब एक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, उस चीज़ की हम लोग परिकल्पना करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग देखते हैं। जैसे एक दिया गया भुजा की माप, एक भुजा की माप 7 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू ए का वैल्यूज कितना है, ए का वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 42, 42 गुणी 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 1 29, 294 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, घन का आयतन होता है a क्यूब। क्लियर। तो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि भुजा की माप 4 से 7 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इस चीज़ को देख ले तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे है। ठीक है, तो ये 6 गुणित 7 गुणित 7 के बेस पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 गुणित 7, 42 गुणित 7 बराबर कितना हो जाएगा 294 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप घन का आयतन किस तरीके से निकालते हैं, घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, ये पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं घन का हो गया। आप घनाभ का जानते हैं भाई, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालना बता रहा हूं मैं।
ये घनाभ का आयतन देखिए, मान लेते हैं कि एल आपका 4 सेंटीमीटर है, बी आपका 5 सेंटीमीटर है और एच आपका 6 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो चूंकि घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, चलिए गुणा कर दो भाई, 4 इंटू 5 इंटू 6, 6 5 30 और 30 चौक कितना होता है 120। आयतन का मात्रा घन, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको घनाभ का आयतन निकालना है। सूत्र क्या होता है, एल बी एच। जैसे कि दूसरा है, मान लेते हैं कि एल आपका 10 सेंटीमीटर है, बी आपका 4 सेंटीमीटर है, एच आपका 12 सेंटीमीटर है, तब भी सूत्र आपका वही रहेगा, एल इंटू बी इंटू एच, 10 इंटू 4 इंटू 12, ये हो जाएगा 120 गुणित 4, 12 चौक 48, 480 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों को घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन के लिए फार्मूला होता है आपका एल बी एच, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये घनाभ का आयतन आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसकी बात करें, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसकी बात करते हैं तो ये कितने में होगा, देखिए इसका सूत्र होता है 2h मान लेते हैं कि h 9 सेंटीमीटर है, b आपका 6 सेंटीमीटर है, l आपका 24 सेंटीमीटर है। तो चूंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित h का वैल्यू कितना है 9, l का वैल्यू कितना है भाई 24, b का वैल्यू कितना है 6। तो ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 और ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 24 और 6 30, 18 3 54, ये हो जाएगा 540 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2h ब्रैकेट l प्लस b की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो जब भी आप लोगों को याद करना रहेगा कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, तो ब्रैकेट 2h ब्रैकेट l प्लस b के अंतर्गत में आएगा। जब h का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, b का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, l का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ से आप लोग घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर इसी के बेस पे हम लोग निकालना चाहें, क्या अगर यहाँ पर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है इसके बेस में निकालना चाहें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब l इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर। तो अब हमको निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। ठीक है। फार्मूला को आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए इस फार्मूला में मान रखते हैं 2, एल का वैल्यू कितना है भाई, एल का वैल्यू 10 है, 10 इंटू कितना हो जाएगा 220 प्लस 20 इंटू कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 इंटू कितना हो जाएगा 10। क्लियर। आगे देखते हैं 220 10 से कितना हो जाएगा 200 प्लस हो जाएगा 600 प्लस हो जाएगा 300, इसको जोड़ दो भाई 2 कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11, 11 दूनी कितना होता है 22। ठीक है। क्षेत्रफल है तो वर्ग हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2200
वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये है आप लोगों का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आप लोगों का किसके अंतर्गत आएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा। क्लियर? तो ये था हमारा बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, जिसमें हम लोग ने फार्मूला के बेस पे इस चीज़ को देखे हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के बेस पे। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। एक्सरसाइज में क्या होता है इस चीज़ की हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज 15.1 इस चीज़ को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है हम लोगों को? आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, बेसिकली जो भी दिया रहेगा उसको अच्छे से लिखना है भाई। दिया है हमारे पास, क्या दिया गया है देखिए, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण हमारे पास दिया गया है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है। कितना दिया गया है? 1350 वर्ग मीटर इतना दिया गया है। अब हमको चूंकि हम जानते हैं भाई, चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है। कितना होता है? 6a²। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 1350 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6a², क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। ये मल्टीप्लाई किधर आता है? डिवाइड में आ जाएगा। 1350/6 इक्वल टू हो जाएगा a²। a² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना। इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमको एक ही माप ज्ञात करनी है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6 से कटाते हैं इस चीज़ को। 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक आ गया। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 3 6 5 6 30, 225 और 225 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 15 होता है। तो एक ही माप कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको यहाँ से ज्ञात करना है आयतन, घन का आयतन ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? घन का आयतन ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि घन का आयतन हम लोग जानते हैं, चूंकि घन का आयतन होता है a³, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 15 गुणित 15 गुणित 15 कितना होता है? 225 गुणित 15 हम लोग कर लेते हैं भाई। कितना आता है? 15 पछे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 दूनी 30, 30 और 3 33। तो आयतन का मात्रक होता है घन, और किस में दिया गया है? सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, तो मीटर में दिया गया है। सॉरी, ये मीटर है ना, तो ये घन मीटर हो जाएगा। 3375 घन मीटर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं भाई। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन दिया गया है हमारे पास 1200 घन सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ से ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि घनाभ का आयतन होता है, चूंकि घनाभ का आयतन हमारे पास दिया गया है, घनाभ का आयतन कितना दिया गया है? 1200 घन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन होता है A × B × H इक्वल टू हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200। चलिए L का वैल्यू को रखते हैं। L का वैल्यू 15 × B का वैल्यू 10 × H का वैल्यू ज्ञात करना है 1200 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? H का वैल्यू 1200 डिवाइड बाय हो जाएगा 15 × 10, ये तो कटेगा। क्लियर? और ये हो जाएगा 15 कम 15, 15 8 होता है 120। तो H का मान कितना आ गया? 8।
ये रहेगा, किस में दिएगा सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के घनाभ के अंतर्गत में आ गया। क्लियर। तो चलिए आज का वीडियो को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो इस वीडियो में आप लोगों ने फार्मूला को देख लिया, महत्वपूर्ण सूत्र को देख लिया, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।